नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम लोकसभा में जो रामजीलाल सुमन सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा आलू का मुद्दा उठाया गया है, उस पर बात करूंगा। सुमन ने बहुत ही गहराई से सारी चीज़ें लोकसभा में राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके सामने पेश की और उन्होंने कहा कि 11 साल पहले प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आगरा आए थे तब उन्होंने कहा था कि आलू की एक प्रसंस्करण इकाई हम आगरा में खोलेंगे और ये इकाई ऐसी होगी जो बनासकांठा, उनके गुजरात में भी कोई इकाई ऐसी चलती है, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी। सुमन ने बड़े ही अच्छे से अंदाज में ये बात कही कि वो किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये बता दें कि जो टोटल 100% आलू पैदा होता है उस आलू में से 65% का दाम किसान को मिल पाता है, बाकी 35% किसान का जो आलू है वो सड़ जाता है। मुद्दे की बात यह है, चूंकि सुमन हाथरस जिले के ही रहने वाले हैं मूल रूप से, और हाथरस और खंदौली जो मथुरा का इलाका है, हाथरस का इलाका है, आगरा का जो ट्रायंगल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है। तो ये बात बड़ी मार्केबल है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई 1500 किसान नहीं, लाखों किसान आलू की खेती करते हैं और वो अपने इस आलू की खेती पर ही उनका जीवन यापन आश्रित होता है। वहाँ कोई इस समय गेहूँ नहीं होगा, बस केवल आलू खड़ा हुआ है सारा, सरसों नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है, कोसों कोस तक आपको आलू की खेती दिखाई देगी। ये बहुत बड़ी बात है जो आज सुमन ने राज्यसभा में उठा दी। तो मैं आपको उनका एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने जो बोला है, राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उनके सामने उन्होंने जो बात रखी है, वो वीडियो सुन लीजिए। छोटा सा वीडियो है, उनको सुनने के बाद फिर मैं आता हूँ। Sri Ramjilal Suman, concern over the problems faced by potato farmers in country. Sri Ramjilal ji Suman. सभापति जी, पूरे देश में आलू किसानों की हालत बहुत खराब है। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो आगरा की जनसभा में उन्होंने आलू किसानों को आश्वस्त किया था कि जिस तरह गुजरात में बनासकांठा में हमने आलू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की है, उसी तर्ज पर सरकार में आने के बाद हम आलू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करेंगे। सभापति जी, आलू की लागत 1600 रुपया प्रति क्विंटल आती है और पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो खरीद घोषित की वो 459 रुपया प्रति क्विंटल की। इससे ज्यादा मजाक और दूसरा कोई हो नहीं सकता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आलू को उद्यान में शामिल किया जाता है, इसको हटा करके कृषि में शामिल किया जाए। सभापति जी, चीन में आलू बोर्ड है और चीन ये पहले से समझ लेता है कि कितने एकड़ में आलू की बुआई हुई है तो देश में कितना उत्पादन होगा, कितनी खपत होगी और कितना आलू खराब होगा। वह सड़े आलू का भी इस्तेमाल होता है और वो थोड़ा गला आलू प्रसंस्करण में चला जाता है। सभापति महोदय, ये भी बहुत जरूरी है कि इसी तरह का बोर्ड हमारे देश में बनना चाहिए। मैं आपके मार्फत ये आग्रह करना चाहूंगा सभापति जी कि किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता। हमारे देश में जो अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए वो अनुसंधान की व्यवस्था नहीं है। आलू उत्पादन में हिंदुस्तान का तीसरा स्थान है और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि आलू जो किसान उत्पादन करता आलू का, उसमें खाली 65% ही किसान अपनी फसल का मूल्य ले पाता है। हमारे देश में 35% आलू सड़ जाता है। तो मैं सभापति महोदय भारत सरकार से मांग करता हूं कि आलू को बागवानी से हटा करके खाद्य में शामिल किया जाए, कृषि में शामिल किया जाए। उच्च गुणवत्ता का बीज हमारे देश में उपलब्ध हो जिससे निर्यात हो सके। आलू अनुसंधान केंद्र खोले जाएं और चीन की तरह हमारे देश में भी आलू बोर्ड बनाया जाए तथा आलू प्रसंस्करण की व्यवस्था देश में की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमन साहब। सुमन ने पूरी बात
कही वो आपने सुनी, एक 2-2.5 मिनट का वीडियो था जो हमने दिखाया, जो आज ही उन्होंने राज्यसभा में ये सारा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मांग की है कि किसानों की अच्छी आय, जो आलू के किसान हैं उनकी अच्छी आय मतलब उनको मिले, इसके लिए आलू संस्करण संस्थान यहाँ पर खोला जाना चाहिए। देखिए, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है उस क्षेत्र में उस टाइप का अनुसंधान होना चाहिए, उसकी जो चीज़ें पैदावार है, खपत है, वो सारी चीज़ों का एक विश्लेषण हो जाता है और तभी किसानों को उसका लाभ मिल सकता है। उन्होंने इस मामले में चीन का भी जिक्र किया कि चीन में जो आलू सड़ जाता है उससे वोदका जो एक शराब होती है वो बनाई जाती है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पर तो 35% आलू सड़ जाता है, ये उनका सुमन जी ने अपने प्रस्ताव में ये बात कही है। तो यदि वो 35% सड़े हुए आलू को एक दूसरे रूप में प्रयोग करके और शराब बना दी जाए, और चूँकि शराब तो देश में बिकती है, शराब से बहुत पैसा आता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि तमाम डिस्टिलरियाँ चल रही हैं और वो शराब बनाती हैं, और उसी आधार पर यह आलू से भी, जैसे जौ से बियर बनती है और आपका महाराष्ट्र में जो अंगूर है उससे शराब बनाई जाती है। तो जगह जगह अपना अपना एक एरिया है जिस चीज़ की जहाँ बहुतायात होती है उस हिसाब से सारी चीज़ें बनती हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में गन्ने की जो लदोई उतरती है, आप शायद जानते होंगे, मैं तो उसको लदोई के नाम से, जो ऊपर परत जब गर्म होता है, रस गर्म होता है, तब उसके ऊपर वो जो परत आती है उसको लदोई कहते हैं, उससे शराब बनाई जाती है। और बहुत सी कई और तरह की चीज़ें हैं। तो यही बात उन्होंने आलू के किसानों के लिए बोली है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। तो ये इस वीडियो को ऐसा वायरल करिए जो देश के सारे किसान जहाँ जहाँ आलू पैदा होता है उनको ये सारी बात पता चले कि उनका मुद्दा किसने उठाया है संसद में। और हो सकता है सरकार ने इस प्रस्ताव पर यदि मंजूरी भी दी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो विपक्षी नेता कोई चीज़ उठाते हैं तो उन पर कोई गौर भी किया जाता होगा। इस तरह के प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। खैर, विपक्ष का काम है, खास तौर पर जो बड़े नेता हैं देश के, चूँकि उनकी वो दुनिया में जब अपनी राजनीतिक दुनिया होती है उसमें जाते हैं तो किसान अपनी समस्या लेकर के उनके सामने रखते हैं। और यही बात सुमन जी ने आज लोकसभा में जो किसानों आलू किसानों की बात है उसको उठा करके एक बहुत बड़ा एक पासा फेंका है। यदि सरकार इस बात को मान लेती है तो ये श्रेय रामविलास सुमन को जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।